एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर। तो आज हम लोग अगेन एक थोड़ी ट्रिकी पजल जिसमें ब्लड रिलेशन भी है, ईयर बेस्ड सोल्यूशन भी है, इस तरह के ट्रिकी पजल के साथ हम लोग एक पजल करेंगे और एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी अलग से करेंगे। और मैं एक ब्लड रिलेशन की सीरीज भी बनाऊंगी जिसमें ब्लड रिलेशन 0 टू हीरो लेवल का रहेगा। मतलब कि आप लोगों को उस ब्लड रिलेशन के सीरीज को देखने के बाद और कहीं से ब्लड रिलेशन सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस तो आपको करना ही है, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो, कोई भी टॉपिक हो, लेकिन और कहीं से सीखने की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस उतना ही देख लो, उतना ही समझ लो, अच्छे से सीख लो, उसके अलावा और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो सीरीज में जल्दी बनाऊंगी। तो चलिए अभी शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि 7 लोग हैं, ABCDEFG। इन लोगों की जो 3 जनरेशन की फैमिली है और ये लोग 7 डिफरेंट ईयर्स में जन्म लेते हैं, 1969, 74, 81, 85, 89, 2009 एंड 2016। जब भी इस टाइप की पजल हो तो फटाफट से आपको ईयर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है। ठीक है, तो हम लोग हिंदी में भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ताकि किसी भी मीडियम का बच्चा हो उसको दिक्कत ना हो। और आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिएगा ताकि बीच बीच में मैं जो भी ट्रिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ ना वो चीजें आप तक पहुंचे। ठीक है, तो 7 लोग हैं और सभी लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में बॉर्न करते हैं और सभी हमने ईयर्स लिख लिए। अब हम लोगों को इनकी जो एज कैलकुलेट करनी है वो 2019 को बेस मान के करनी है। तो जब भी एज कैलकुलेट करो तो उसका कैलकुलेट करने का एक सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो सबसे लास्ट में जो ईयर आता है उससे कैलकुलेट करो। तो 16 से 19 में कितना है, 3 साल का गैप होता है, राइट। अब 3 साल का गैप होता है तो अब बस केवल इनके गैप देखो। तो इनके गैप कितना है, 9 से 16 में 7 साल का गैप है। अब 7 में 3 जोड़ दो, 10 लिखो यहाँ पे। उसी तरह 89 में 2009 में कितना गैप है, 89 में और 2009 में 20 साल का गैप है। अब 20 में 10 जोड़ के यहाँ पे 30 लिख दो। 85 और 89 में 4 साल का गैप है, 4 में 30 जोड़ करके 34 यहाँ पे लिख दो। 81 और 85 में 4 साल का गैप है तो 4 में 34 जोड़ के 38 यहाँ पे लिख दो। 74 और 81 में 7 ईयर्स का गैप है, 38 में 7 जोड़ो तो 45 आएगा, यहां लिख दो। अब 69 और 74 में कितने साल का गैप है, 5 ईयर्स का गैप है, 45 में 5 जोड़ो 50 यहां पे लिख दो, राइट। ऐसे करके आपको करना है, इससे आपका बहुत टाइम बचेगा। लोग क्या करते हैं 69 से 2019 माइनस करेंगे, फिर 74 से 2019 माइनस करेंगे, बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो हमें टाइम को सेव करना है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि F इज ग्रैंड डॉटर ऑफ A। अच्छा, मैं आपको इस ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले ये बता दूं कि मैं कैसे लिखती हूँ। देखो, कभी भी मैं किसी भी मेल को डिनोट करती हूँ तो प्लस से डिनोट करती हूँ, फीमेल को डिनोट करती हूँ माइनस से डिनोट करती हूँ। आप मेल को माइनस से कर सकते हो, फीमेल को प्लस से कर सकते हो, या मल्टीप्लाई डिवाइड किसी भी चीज से कर सकते हो। मेरी ये हमेशा से आदत पड़ी है तो इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो किसी को बताना है कि A इज ब्रदर ऑफ B तो मैं ऐसे लिखूंगी कि A इज ब्रदर ऑफ B। यही बताना हो A इज सिस्टर ऑफ B तो इसकी प्लस की जगह माइनस लगा दूंगी, सेम इसी तरीके से लिखूंगी। मान लो बताना है A इज हस्बैंड ऑफ B तो ऐसे लिखूंगी। ठीक, वही बताना हो A इज वाइफ ऑफ B तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस लगा दूंगी। इस पर लिखने का तरीका यही रहेगा। मान लो बताना हो कि B इज फादर ऑफ A तो B इज फादर ऑफ A, या फिर B इज मदर ऑफ A तो यही माइनस लगा लूंगी। ठीक है, और मान लो ये लिखना हो कि A इज डॉटर ऑफ B तो A इज डॉटर ऑफ, अब यहाँ पे हमें जेंडर क्लियर नहीं है तो माइनस या प्लस नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से मैं लिखती हूँ। ठीक है, तो ये बस एक समझाने का तरीका था। अभी मैं ब्लड रिलेशन की सीरीज बनाऊंगी ना तो वहां पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है F इज ग्रैंड डॉटर ऑफ A। कभी भी ब्लड रिलेशन के पजल को सॉल्व करो तो कोशिश करो कि फैमिली ट्री आप पहले बना लो। ठीक है, फैमिली ट्री बना लोगे तो पजल ऐसे चुटकियों में सॉल्व होगी। तो चलिए हम लोग फैमिली ट्री बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा F इज ग्रैंड डॉटर ऑफ A तो A की ग्रैंड डॉटर है F, मतलब A का कोई ना कोई बेटा या बेटी होगी। उसके बेटा या बेटी नहीं, सॉरी बेटा नहीं, बेटी ही होगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रैंड डॉटर है F जो है वो A की ग्रैंड डॉटर है। तो F लिख के मैंने यहाँ माइनस लगा लिया क्योंकि ये फीमेल है। ठीक है, तो F इज ग्रैंड डॉटर ऑफ A। B इज 20 ईयर्स यंगर देन A। B जो है वो A से 20 साल छोटी है। मान लो B जो है वो A से 20 साल की छोटी। तो अब हम इसकी एज को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। मान लो A जो है 3 साल का हो तो B तो छोटा होना पड़ेगा ना, तो B जो है छोटा है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि B इज 20 ईयर्स यंगर देन A, तो 3 साल का A होगा तो उससे छोटा B होगा, नहीं हो सकता। 10 साल का मान लो A हुआ तो उससे 20 साल छोटा B नहीं हो सकता। मान लो 30 साल का A हुआ तो उससे 20 साल छोटा 10 साल का
बी हो सकता है, राइट। अब 34 में अगर 20 माइनस करो 14 आएगा, तो 14 साल का कोई है नहीं, तो ये नहीं हो सकता। 38 में 20 माइनस करोगे 18 आएगा, जो भी कोई एज है नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। 45 में 20 माइनस करोगे 25 आएगा, जो भी है नहीं एज, तो नहीं हो सकता। 50 में 20 माइनस करोगे तो 30 आएगा, तो ये हो सकता है कि 50 साल का ए हो और 30 साल का बी हो। तो इन दोनों का जो एज डिफरेंस आ गया वो 20 साल का हो गया, और बी जो है वो ए से 20 साल का छोटा हो गया, मतलब यही दोनों एज डिफरेंस बनेगा, ठीक है, राइट। अब आगे हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ई इज मदर ऑफ जी, ई जो है वो जी की मदर है, तो अभी हम यहाँ पे नहीं सेट कर सकते इसको, ठीक है, तो इसको हम अलग से लिख देते हैं कि ई जो है वो मदर है जी की, ठीक है, ई जो है वो मदर है जी की। आगे बढ़ते हैं। सी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, सी के केवल 2 ही बच्चे हैं, वो भी हमें भी इसमें नहीं सेट कर सकते, यहाँ पे लिखते हैं कि सी के 2 बच्चे हैं, ठीक है, सी के 2 बच्चे हैं, वैसे लिख देते हैं। ई इज नॉट मैरिड टू बी, ई जो है वो बी से नहीं शादी किया है, मतलब ई जो है उसने बी से शादी नहीं की है, ठीक है, तो ई इज नॉट मैरिड टू बी। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डी इज ओल्डर देन सी, डी जो है वो सी से बड़ा है, तो यहाँ पे लिखो कि डी बड़ा है सी से एज वाइज, ठीक है, तो डी इज ओल्डर देन सी, ठीक है, लिख लिया। सन ऑफ ई इज 7 years यंगर देन ईज डॉटर, मतलब ई का एक बेटा और एक बेटी है, तो यहाँ लिख लो कि ई का एक बेटा भी होगा एक बेटी भी होगी, और जो सन है वो छोटा है 7 साल का, जो सन है वो 7 year यंगर है, ठीक है, सन जो है वो 7 साल का छोटा है। तो देखो ई का एक डॉटर होगा एक सन होगा, ठीक है, सन होगा एक डॉटर होगा, तो अब इसमें देखो कि कौन कौन सी एज यहाँ पे हो सकती है। देखो अगर मान लो सन 3 साल का है तो डॉटर 10 साल की हो सकती है, ठीक है, मान लो कि सन 10 साल का है, डॉटर 17 साल की नहीं हो सकती क्योंकि 17 की कोई एज नहीं है। मान लो सन 30 साल का, डॉटर 37 साल की कोई एज है ही नहीं। मान लो सन 34 साल का है, 34 ईयर्स का है, तो 41 ईयर्स का उसकी डॉटर होगी, ऐसी भी कोई एज नहीं है। मान लो सन है 38 ईयर्स का, तो 45 ईयर्स का उसकी डॉटर हो सकती है, ये एक एज हो सकती है, मतलब ये दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है इन दोनों के एजेस की, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। बी इज सन ऑफ डी, बी जो है वो डी का बेटा है, ठीक है, बी इज सन ऑफ डी, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि डी का बी जो है वो सन है, ठीक है, बी इज सन ऑफ डी एंड 8 years यंगर देन हिज ब्रदर, और अपने भाई से 8 साल यंगर है, ठीक है, कौन है, बी। तो इन दोनों का जो एज डिफरेंस है वो 8 साल का है, और बी का जो भाई है और बी में जो है 8 साल का एज डिफरेंस है, और बी जो है कहीं ना कहीं उससे छोटा है, कहीं ना कहीं नहीं, मतलब बी उससे छोटा ही है, तो मतलब डी के जो होंगे दो लड़के होंगे, ठीक है। अब देखो यहां से हम बी की एज को निकालने की कोशिश करते हैं। मान लो बी को जो है हम 10 साल का बनाते हैं, ठीक है, तो उसका भाई उससे कितना साल का बड़ा है, 8 साल का बड़ा है, तो मतलब उसका जो भाई होगा वो कितने साल का होना चाहिए, 18 साल का होना चाहिए, मगर 18 साल की कोई एज है नहीं, तो मतलब जो बी का भाई होगा तो बी की एज मतलब 10 नहीं होगी, ठीक है। मान लो बी की एज 30 साल की है, तो बी के भाई की एज कितनी होगी, 38 साल की होगी, राइट, बी के भाई की एज 38 साल की होगी, तो दैट मीन्स बी का जो भाई है वो 38 साल का है, बी 30 साल का है और ए 50 साल का है। देखो 3 लोगों की एज क्लियर हो गई हम लोग को, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ए 50 साल का है, बी जो है वो 30 साल का है, और बी का जो भाई है वो 38 साल का है। तो ये वाली देखो हमारी कंडीशन सॉल्व हो गई। अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला था, ई के 2 बच्चे हैं जिसमें से एक या तो 3 या तो 10 साल का होगा, एक या तो 38 या तो फिर 45 साल का होगा, राइट, तो ये हो गया। लेकिन देखो अब ई का जो बच्चा है वो या तो 3 और 10 साल का होगा, या तो फिर 38 और 45 साल का होगा, 2 ही एज हो सकती है, तो इस चीज को भी हम आगे सॉल्व करेंगे। अभी आगे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मदर ऑफ जी इज 4 years यंगर देन सी, जी की जो मदर है वो सी से 4 साल छोटी है। अच्छा, जी की मदर ई है, हमें पहले ही पता था, तो ई जो है वो सी से 4 साल छोटी है। ई माइनस सी करोगे, सॉरी सी माइनस ई करोगे तो 4 साल का, क्योंकि सी जो है वो बड़ा है और ई जो है वो छोटी है, ठीक है, तो ई जो है वो
छोटी रहेगी और सी बड़ा रहेगा, क्योंकि जी की जो मदर है वो सी से 4 साल की छोटी है। हमने लिख दिया। अब लिखा है जी इज नॉट नीस ऑफ बी। जी जो है वो नीस नहीं है, जी इज नॉट नीस ऑफ बी, ऐसे लिख लेते हैं। ए एंड हिज सन्स आर बॉर्न इन ऑड नंबर्ड ईयर। ए और उसके बेटे जो है ऑड नंबर्ड ईयर में जन्म लेते हैं, तो मतलब ए के 2 बेटे होंगे, राइट, एक बेटा और 2 बेटा। ए और उसके बेटे जो है वो तीनों ही ऑड नंबर ऑफ ईयर्स में जन्म लेते हैं। अब देखो ए जो है वो कौन से एज में सन में जन्म लिया है, 69, और बी तो उसका बेटा है ही, राइट, बी को तो उसका बेटा है ही, वो हमें क्वेश्चन में क्लियर हो गया है कि बी उसका बेटा है, और बी का एक भाई है 81 ईयर्स 1981 में जो जन्म लिए, तो तीनों ही ऑड नंबर ईयर में जन्म ले लिए, ये हमने क्लियर कर लिया। तो ये पॉसिबिलिटी हमने सॉल्व कर ली। अब चलो हम लोग धीरे धीरे इस पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब क्या बोला था कि जो डी है उसका बेटा कौन है, बी, और उसका एक और बेटा है, मतलब डी कौन होगा, डी कौन होगा, ए की वाइफ होगी। और ए कैसे मेल है हमें कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन लिखा है ए एंड हिज सन्स, ए और उसके बेटे, हिज मतलब ए क्या है, ए है मेल और डी है फीमेल, ठीक है। अब ये जो एफ है वो किसका बच्चा है, बी का बच्चा है या फिर बी के भाई का बच्चा, ये हमें नहीं पता, तो अभी हम इस चीज को फिक्स नहीं कर सकते हैं। अब एक और चीज लिखिए कि सी के 2 बच्चे हैं। अब देखो फैमिली में कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 लोग हो गए, 6 7, केवल 2 ही लोग बचे हैं, तो दैट मीन्स सी तो यहीं पे आएगी और इसका ही बच्चा होगा 2, राइट, सी इसका ही बच्चा होगा, क्योंकि और तो कोई ज्यादा लोग बचे नहीं है, क्योंकि 7 ही लोग की फैमिली है, तो सी यहीं पे आ सकता है, क्योंकि अगर सी यहाँ पे आएगी तो उसके 2 बच्चे होने की जगह बचेगी नहीं, तो सी यहीं पे आएगी और इसके 2 बच्चे होंगे, ठीक है। तो सी क्या हो गई, फीमेल हो गई, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई लड़का ही आएगा, ठीक है। अब आगे आता है, सॉरी सी फीमेल है कि नहीं ये क्वेश्चन में नहीं लिखा है, तो सी को हम लोग फीमेल नहीं बना सकते। अब एक चीज और क्वेश्चन में लिखी थी कि जो ई है उसके 2 बच्चे होंगे, जी और एक और बच्चा होगा। अब लेकिन ई के बारे में लिखा हुआ था कि ई इज अ फीमेल, दैट मीन्स ई फीमेल है और जो सी है वो कौन होगा, मेल होगा, ठीक है। अब एक ही सदस्य फैमिली में बचा है जो कि है बी, तो बी को हम लोग यहां पे रख देंगे। अब देखो ई की जो हस्बैंड होगा वो बी नहीं होगा, तो ये चीज क्लियर हो गया। ई का जो होगा जी और एक और बच्चा होगा, और उसमें से एक मेल होंगे एक फीमेल होंगे, तो जी को हम लोग क्या बना देते हैं, मेल बना देते हैं, ठीक है। और इन्हीं दोनों में 7 साल का डिफरेंस भी होगा, ठीक है। तो ये वाली हमें पॉसिबिलिटी क्लियर हो गई। सी के 2 बच्चे हैं, ये वाली पॉसिबिलिटी भी हो गई। जी जो है वो बी का नीस नहीं है, तो हाँ जी बी का नीस नहीं है, जी जो है वो बी का निफ्यू है। नीस मतलब भांजी, निफ्यू मतलब भांजा, तो जी जो है वो भांजी नहीं है, भांजा है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी क्लियर हो गई। अब बी के देखो 2 बच्चे हैं, बी और उसका एक और भाई है, ठीक है, और बी जो है वो 8 साल छोटा है अपने भाई से, और उसका भाई कौन है, सी, तो मतलब ये किसकी एज है, सी की एज है, राइट। अब एक चीज और बोला था कि जो सी है और ई की जो एज डिफरेंस है उसमें 4 साल का फर्क है, मतलब, और उसमें से सी बड़ा है, तो सी अगर 81 में जन्म लिया है तो ई जो है वो 85 में जन्म ली होगी, तो इन दोनों के बीच में 4 साल का डिफरेंस भी आ जाएगा और सी जो है बड़ा भी हो जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी भी हमारी क्लियर हो गई। अब डी और बी के भी हमारी क्लियर हो गई है, और बी और उसके भाई के एज में भी 8 साल का डिफरेंस हो गया, डी के 2 बच्चे भी हैं, ये भी हमारा क्लियर हो गया है। अब केवल एक चीज ये बची है कि जो इसके बच्चे होंगे, ई के बच्चे होंगे, दोनों में 7 साल का डिफरेंस रहेगा, तो केवल यही एक ऐसी जगह बच रही है जहां पे दोनों के बीच में 7 साल का डिफरेंस रहेगा, जिसमें से भी जो मेल है, जो भाई है, वो छोटा होगा, मतलब जी यहाँ पे आ जाएगा और एफ यहाँ पे आ जाएगा, और एक कौन बचा है, केवल डी बचा है, तो डी की एज डी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने पहले धीरे धीरे पूरी फैमिली ट्री कंप्लीट की, उसके बाद हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया ईयर बेस्ड। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, एग्जामिनेशन में बहुत आते हैं। आइए अब हम लोग एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये एक छोटा सा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आइए इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, अमित इज द सन ऑफ शिवा, तो सॉरी शिव, तो शिव का जो सन है वो कौन है, अमित है, ठीक है। अमित सन है तो मेल, कभी भी नाम से मेल या फीमेल मत डिसाइड करना जब तक क्वेश्चन में क्लियर इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो। शिव सिस्टर जया, शिव की सिस्टर है जया, फीमेल है। हैज अ सन, इसका एक बेटा है रोहित, एंड अ डॉटर, और एक डॉटर है यामी, ठीक है। रिया इज द मदर ऑफ अमित फादर,
अमित का जो भी फादर होगा उसकी जो मदर होगी वो होगी रिया, ठीक है। तो रिया इज द मदर ऑफ अमित फादर। तो मैं ये नहीं बोल रही यहाँ पे कि शिव ही जो है वो फादर है अमित का, राइट। ये मदर भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यही पे वो कपल बनेगा, राइट। तो रिया इज द, या फिर ऐसा कर लो कि इसका जो भी फादर होगा उसकी मदर होगी रिया, ठीक है। हाउ इज यामी रिलेटेड टू रिया? तो यामी जो है वो रिया से कैसे रिलेटेड है? तो यामी रिया से कैसे रिलेटेड है ये हम लोग नहीं बता सकते। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ग्रैंड डॉटर है, पर नहीं बता सकते, क्योंकि अमित का जो भी कोई ना कोई जो भी फादर है उसका मम्मी है, उसके मम्मी है रिया। अब शिव उसका फादर है कि नहीं ये हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पे कोई ऐसी क्लियर इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं कि शिव मेल ही है, तो इसीलिए हम लोग इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, या तो फिर इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। एक्चुअली नन ऑफ दीज ही होगा, क्योंकि हमें पता नहीं कि शिव जो है वो उसका फादर है या फिर उसकी मदर है, तो इसीलिए इसका आंसर कभी भी आप टिक नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग जो है इसका आंसर ग्रैंड डॉटर टिक करके आएंगे और वहीं इनका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।